रजनीकांत डालू रामजी बोरेल व्हिसल ब्लोअर समाजसेवी ARTI कार्यकर्ता इनके कई भ्रष्टाचार किए उजागर ऐसे वक्तव्य की राज्य की सरकार और समाज भी कदर करेंगे। हम आपके सामने ऐसे एक समाजसेवी रजनीकांत डालू रामजी बोरेल व्हिसल ब्लोअर RTI कार्यकर्ता निवासी पांढर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र इनको ला रहे हैं, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आज भी विधायक कार्य तथा भ्रष्टाचार उजागर करने के कार्य कर रहे हैं। हम सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और स्कूल से लेकर नौकरी लगने तक अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन हम सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ही अपना करियर समझते हैं और अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के प्रति समर्पित कर देते हैं। ऐसे समान व्यक्ति महत्व रजनीकांत डालू रामजी बोरेल समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से गरीब अनाथ लड़के लड़कियों की बेहतर पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की, किताबों से लेकर भोजन वितरण करते रहते हैं। बहुत सी गरीब कन्याओं के विवाह में भी आर्थिक सहायता तथा जरूरत के अनुसार अनाथ सामग्री साड़ी ऐसी मदद करते रहते हैं। वृद्धाश्रम में आर्थिक एवं सुविधा, एम्बुलेंस सेवा, पीड़ित की अनाज तथा साड़ियां देना, गरीब बच्चाओं को भविष्य राशि FD देना, शिक्षण हेतु पाठशाला के उपेक्षित छात्र छात्रा इनको दत्तक लेकर उनके शिक्षण के लिए आर्थिक खर्च करना, वृद्ध महिला पुरुष जिनका कोई नहीं ऐसों को 1500 से 2000 रुपए अनाज सामग्री हेतु मासिक तौर पर देना, दीपावली जैसे त्योहार उपहार देना, गरीबों में कंबल आवंटन करना, अपघात एवं मरीज उनकी सहायता करना, धार्मिक कार्य में आर्थिक मदद देना, शिव महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण करना, अन्न प्रसादी भंडारे में आर्थिक एवं अनाज सामग्री देना, ऐसे बहुत कार्य रजनीकांत डालू रामजी बोरेल ने किया है। उनके उपकार को बहुत से लोग मानते भी हैं। उनके उल्लेखनीय कार्य के चलते कई पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया है, जिसमें प्रतिष्ठित जिंदल पुरस्कार से सन 2012 में लाखों रुपए का धनादेश देकर रजनीकांत बोरेल उनको भ्रष्टाचार विरुद्ध एवं सामाजिक कार्य करने हेतु सीताराम जिंदल इनकी ओर से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, भूतपूर्व न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट श्री नारायण सेवा ट्रस्ट उदयपुर, ज्येष्ठ समाज सेवी अन्नाजी हजारे इनको भी जिंदल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश के महान हस्तियों के साथ साथ दिल्ली में जिंदल पुरस्कार वितरण समारोह मंच पर रजनीकांत बोरेल इनको भी जिंदल पुरस्कार श्री श्री रविशंकर जी विश्व आध्यात्मिक गुरु इनके शुभ हस्ते गौरवान्वित किया गया था। रजनीकांत डालू रामजी बोरेल ये समाज के युवकों के लिए प्रेरणादायी है। वो कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। बता दें कि रजनीकांत एक RTI कार्यकर्ता हैं। उन्हें वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सत्य और पारदर्शिता के पक्ष में खड़े होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साहसिक कार्य अपने हाथ में लिया। उनकी आवाज न्याय और समानता के लिए है। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति निस्वार्थ सेवा, साहस और सत्य के प्रति दृढ़ता के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दे सकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी साझा करना भी सम्मान की बात है। रजनीकांत डालू रामजी बोरेल का जीवन और कार्य सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। समाज के कई लोग उनकी दयालुता को मानते हैं। उनका सामाजिक कार्य बहुत दूरगामी है। दुख बात यह है कि रजनीकांत बोरेल जैसे लोग समाज में बहुत कम है, लेकिन न तो सरकार और न ही समाज ने उनके धर्मार्थ कार्यों पर ध्यान दिया। ऐसे महान लोगों पर सरकार थोड़ा ध्यान देकर उनका मनोबल बढ़ाए ताकि आगे भी वो इसी तरह से महान कार्य करते रहें। उन्होंने कई सरकारी विभाग के चलने वाले भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। अन्य विभाग के बड़े अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की। बहुत सी याचिका में न्यायालय ने रजनीकांत बोरेल उनकी तरफ से निर्णय भी दिया। पुलिस प्रशासन तथा अन्य के खिलाफ आवेदन याचिका दाखिल करने की वजह से रजनीकांत बोरेल की पुलिस सुरक्षा निकाली गई और उनका पिस्तौल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। न्याय प्रलंबित याचिका रजनीकांत बोरेल इनकी कई याचिका मुंबई उच्च न्यायालय बेंच नागपुर से प्रलंबित है। रजनीकांत बोरेल इनके सामाजिक एवं कानून के दायरे में किए हुए कार्य के चलते कई बार उन पर हमले की घटनाएं हुई। उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गई। नरेंद्र मोदी की समर्थन सभा लेने पर जान से मारने की धमकी मिली। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा उम्मीदवार ने समर्थन मांगा, जिसके चलते रजनीकांत बोरेल ने प्रचार किया। बहुत बड़ी सभा भी ली थी। सभा में नरेंद्र मोदी उनके देश विदेश नीति एवं विजन और देश की तरक्की हेतु भाषण भी दिए, जिसकी वजह से रजनीकांत बोरेल उनको गंभीर रूप से जान से मारने की धमकी मिली। रजनीकांत बोरेल भ्रष्टाचार उजागर करने के काम चला रही है।
आगे भी कार्य चलते रहेंगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ दायर की गई कई गंभीर शिकायतें और याचिका और राजनेताओं के खिलाफ शिकायत एवं उल्लेखनीय याचिका तथा अन्य कार्य के कारण समाज में खुले और छुपे स्वरूप के बहुत सारे शत्रु निर्माण हो गए। वास्तविक बात है कि उनकी जान को सचमुच खतरा है, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसके विपरीत अगर रिपोर्ट देते हैं तो ली नहीं जाती। यदि रिपोर्ट पर केस दायर किया गया तो अपराधी पकड़ते नहीं और न्यायालय में 20 सारांश पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनकी जान की सुरक्षा तत्काल करनी चाहिए। मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उनके पास कोई बड़ा राजनेता या मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं, वो एक अकेला सब पर भारी, इसलिए उनके वन मैन आर्मी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसलिए उन्हें वन मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे निस्वार्थ, निडर एवं पुनीत कार्य करने वाले महान व्यक्ति राज्य की सरकार के लिए रजनीकांत बोरेल जैसे व्यक्ति विसल ब्लोअर, समाजसेवी और आरटीआई कार्यकर्ता नहीं है तो फिर कौन से व्यक्ति हैं? मोदी फडणवीस सरकार की नजर में ये बात समझ के बाहर है। तत्काल उनकी जान की सुरक्षा करनी चाहिए। सरकार समाज के लिए संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्यों को सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। तत्काल उनकी जान की विशेष सुरक्षा करनी चाहिए। उनके कार्यों पर सरकार द्वारा दखल लेनी चाहिए और उन्हें उच्च पद पर पदोन्नत करके सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि सरकार और समाज के सभी वर्गों की महिलाओं और नागरिकों को उनके कार्य, ज्ञान और लिखान प्रेरणा का लाभ मिल सके। एक महान व्यक्ति के लिए ये विशेष लिखान समर्पित है। लेखक अकबर।